हेलो, मैं हूँ शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लिब्रे ऑफिस में मेल मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल करना। तो आइए आज हम सीखेंगे कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने लिब्रे ऑफिस राइटर के प्रोग्राम को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमारे सामने कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। हमारी कंपनी ने इंटरव्यू करवाया था और उसमें से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 3 लोगों को हमें एक ही जॉब लेटर इशू करना है अलग-अलग नामों से, और भी लोग हो सकते हैं। तो अब ये जॉब लेटर जो हमने तैयार किया हुआ है, इनको 3 अलग-अलग लोगों के नाम से हमें जनरेट करना है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर मेल और मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल करके कैसे अलग-अलग लोगों को हम ये जॉब लेटर इशू कर सकते हैं, वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम मेल मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ से टूल्स मेनू में चलेंगे और टूल्स मेनू में जाने के बाद यहाँ पे हमारे सामने मेल मर्ज विजार्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा यूज द करंट डॉक्यूमेंट्स। हम ये जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हुए हैं, इसी डॉक्यूमेंट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम अगर टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम अगर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके करना चाहते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट करके कर सकते हैं, या अगर हमने पहले से ही कोई अलग अलग डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे हुए हैं तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए, हमने ये जो जॉब लेटर तैयार किया हुआ है, इसी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हम यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा कि व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डू यू वांट टू क्रिएट। लेटर तैयार कर रहे हैं कि आप ईमेल मैसेज कर रहे हैं। तो हमें चूंकि लेटर सेंड करना है तो यहाँ से हम लेटर पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने तीसरा स्टेप ओपन हो जाएगा इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक का। यहाँ पर सबसे पहले हमको एड्रेस लिस्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम क्रिएट में चलेंगे और यहाँ पर हम ये जो फील्ड दी हुई है एड्रेस की, इसको हम फिल करेंगे। अगर हम अपने हिसाब से इसका यूज़ करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कस्टमाइज पर चले जाएंगे और इन सब को हम डिलीट कर लेंगे। डिलीट बटन पे क्लिक करते जाएंगे, ये सारे जो एड्रेस लिस्ट के एलिमेंट थे वो रिमूव हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से अपने हिसाब से इसको लिस्ट को तैयार करेंगे। तो जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने एलिमेंट नेम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले नेम रखना चाहते हैं तो नेम रखेंगे। फिर यहाँ पर हम एड्रेस रखना चाहते हैं तो हम एड्रेस रखेंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सिटी रखना चाहते हैं तो सिटी रखेंगे। और भी अगर हम मैच यहाँ पर फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जिन जिन लोगों को हमें ये लेटर इशू करना है, उनके नाम यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो मान लीजिए हमें सबसे पहला जो लेटर इशू करना है वो कोई राहुल है, उनको इशू करना है। एड्रेस यहाँ पर डाल देते हैं। एड्रेस हमने यहाँ पर डाल दिया बख्शीपुर, गोरखपुर। सिटी क्या है, सिटी भी हमारी गोरखपुर है, तो यहाँ से हम गोरखपुर रखेंगे। और फिर यहाँ से हम न्यू पर क्लिक कर लेंगे। न्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला जो एड्रेस है ये सेव हो जाएगा और एक न्यू विंडो आपके सामने इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप जिसको भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए हम दूसरा डॉक्यूमेंट जो भेजना चाहते हैं वो किसी मल्होत्रा को भेजना चाहते हैं। मल्होत्रा, यहाँ पर उनका एड्रेस है, तो यहाँ पर उनका एड्रेस हम मेंशन कर देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया मोहद्दीपुर, इंदौर। सिटी क्या है, सिटी इंदौर है, तो यहाँ पे हम इंदौर रखेंगे और फिर न्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर हम तीसरा लेटर इशू करना चाहते हैं। कोई सीमा है, सीमा कुमारी,
उनके नाम से लेटर इशू करना चाहते हैं। यहाँ पर हम एड्रेस को मेंशन कर देंगे। यहाँ पर हमने एड्रेस डाल दिया मोहद्दीपुर और सिटी क्या है, गोरखपुर। जब ये इतना डिटेल हम मेंशन कर लेंगे, अगर हमारे सामने और भी डेटा होंगे तो हम इस तरह से न्यू पर क्लिक करके और भी लोगों को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ से हम ओके करेंगे। जब लिस्ट हमारी तैयार हो जाएगी तो यहाँ पर फाइल नेम पूछ रहा है, यहाँ पर हम नाम डाल देंगे कोई भी, और नाम डालने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक लिस्ट तैयार हो चुकी है। फिर यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि दिस डॉक्यूमेंट शैल कंटेन एन एड्रेस ब्लॉक। अब आप किस तरीके से एड्रेस ब्लॉक को यहाँ पर सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ से हम मोड में चले जाएंगे। मोड में जाने के बाद हम यहाँ से किस तरीके का जो है वो एड्रेस ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम एडिट में चले जाएंगे या हम न्यू पर चले जाएंगे और यहाँ से अपने हिसाब से हम सेट कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले नेम लिया था तो फर्स्ट नेम ले लेंगे। हमने एड्रेस लिया था तो हम एड्रेस ले लेंगे। हमने सिटी ली थी तो यहाँ से हम सिटी को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद हम यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे सामने ये डेटा आ चुका है, लेकिन अभी दो डेटा यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ से डेटा को मैच कराने के लिए हम तीसरा मैच फील्ड कॉलम इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर मैच टू फील्ड का एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने नाम दिया था तो हम नाम में क्लिक कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी टाइटल को चाहे तो नन भी कर सकते हैं या ऐसे ही हम छोड़ भी सकते हैं। हम चाहे तो उसको ऐसे नन कर दें या ऐसे रहने दें, तब भी कोई बात नहीं। फिर यहाँ से हमने एड्रेस को लिया था तो यहाँ से हम एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फील्ड जो है वो हमारी मैच कर चुकी है। इसी तरह से हमने सिटी को लिया था तो यहाँ से हम सिटी को चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे हमारी जो मैच फील्ड है वो मैच कर चुकी है। फिर यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको डियर लगाना है, मिसेस लगाना है, मिस्टर लगाना है, जैसे भी आपको नाम के आगे चाहिए। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डियर लगा रखा हुआ है तो हम ऐसे ही इसको रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रॉम टॉप पूछ रहा है कितना ऊपर आप करना चाहते हैं। यहाँ से आप ऊपर कर सकते हैं, यहाँ से नीचे करना चाहें आप नीचे कर सकते हैं। अलाइन टू टेक्स्ट बॉडी, अलाइन टू टेक्स्ट बॉडी पे क्लिक करके आप कितना राइट साइड रखना चाहते हैं, कितना लेफ्ट साइड रखना चाहते हैं, यहाँ से आप सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद यहाँ से हम ऑलरेडी चूंकि पहले ही हमने ये सब चीज़ें डियर लिख लिया था तो हम इस कॉलम को नो कर देंगे। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद ये सब कुछ हमारा सही है। सही करने के बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इसको हम नीचे करना चाहते हैं, अभी एक ही लाइन में आ रहा है, हम ये चाहते हैं कि नीचे की लाइन में आए। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इंटर कर देंगे तो ये सेकंड लाइन में आ जाएगा। अपने कर्सर को यहाँ पे रखिएगा और कर्सर को यहाँ पे रखने के बाद हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर भी अपने कर्सर को लेकर के आएंगे और इंटर कर देंगे तो ये सब नीचे की लाइन में आ जाएंगे। इसी तरह से फिर यहाँ पर हम इसको और सेट करना चाहें तो यहाँ पे हम नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। इसके आगे हम यही चीज़ दोबारा से टाइप कर देंगे। यहाँ पर नेम, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर सिटी। यहाँ पे हम सिटी टाइप कर देंगे। और इतना करने के बाद आप यहाँ पर जब इतनी चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पर हमारे सामने ये ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लिक करके इन सबको देख सकते हैं बारी बारी। और अगर हम एक साथ देखना चाहते हैं तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने
यहाँ पर इन अलग अलग लोगों के नाम से ये जॉब लेटर इशू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहला नाम हमने लिखा था राहुल, तो यहाँ पर राहुल के नाम से आ रहा है। फिर इसी तरह से हमने यहाँ पर दिया था मल्होत्रा के नाम से, तो मल्होत्रा के नाम से यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से हमने यहाँ पर दिया था सीमा के नाम से, तो यहाँ पर सीमा के नाम से ये डॉक्यूमेंट आ रहा है। इस तरह से हम अलग अलग लोगों के नाम से ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह से आप किसी को एप्लीकेशन भेज सकते हैं या इनविटेशन कार्ड तैयार कर सकते हैं अलग अलग लोगों के नाम से। तो ये मेल मर्ज का इस्तेमाल करके हम एक ही डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लोगों के नाम से इशू कर सकते हैं।